हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चवीद लाइव। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कामों में गाइस मस्त होंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कल आप लोगों ने देखा कार्तिक मास की है जो हम लोगों ने पूजा करी थी। उसके बाद जस्ट दूसरे दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है पड़वा के दिन। तो वही आज हम लोग कहानी के लिए चिड़ा चिड़ी के लिए घर बनाते हैं। जिसके घर नहीं बने होते उनको उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है चिड़ा चिड़ी की ये कहानी सुनकर। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने में सबसे पहले हमको आटे का घर बनाना चाहिए, जो कि मेरी भाभी घर बना रही हैं आटे का। और इसको मतलब इसको बनाने से ये है कि जो ये पूजा करता है तो उसमें उनकी मनोकामना पूर्ण होती हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर। तो जो घर बनाया जाता है फिर इसमें चिड़ा चिड़ी बिठाए जाते हैं। तो देखिए मेरी भाभी घर बना रही है। घर आटे से बनाया जाता है, या आप चावल के भी आटे से बना सकते हो, चावल के आटे से। तो ये देखिए फैमिली कैसे बन रहा है। तो अब इसको मतलब आपको जितना बड़ा घर चाहिए आप उतना बना सकते हो। ऐसा मानना है कि कार्तिक मास के दूसरे दिन ये सुनने से चिड़ा चिड़ी की कहानी लोगों का घर बन जाता है। तो सब लोग मतलब सबकी मनोकामना भगवान जी पूर्ण करें। और जो कार्तिक मास का महीना नहाते हैं उनको तो मान लो ये कहानी सुनना ही चाहिए। जो नहीं भी नहाते हैं वो भी लोग एक घर बनाकर ये छोटी सी पूजा विधि से अपना मतलब कहानी सुन लें, ताकि सबके घर बन जाएं जल्दी से। और सो गाय तो देखिए जब तक भाभी बना रही हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि पूजा में क्या क्या लगता है गाय। तो पूजा में फर्स्ट ऑफ ऑल लगती है ये खिचड़ी। ये जो खिचड़ी है ये जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बतासे हो गए, चावल हो गया, और लैया हो गई खील, और रोली हो गया, और ये इलायची दाना हो गए, और ये जो है कलावा। इसको हम लोग वस्त्र के रूप में चिड़ा चिड़ी को करते हैं, मतलब पहनाते हैं। फिर ये जो फूल हो गए गाइस, ये देखिए फूल हो गए। फिर इसके बाद इसमें जो दीपक रखे जाते हैं वो दीपक है। और ये जो है हमारे चिड़ा चिड़ी बनकर कंप्लीट है अपने घर में बैठने के लिए। और ये देखिए चिड़ा चिड़ी के लिए भाभी ने कितना प्यारा सा बनाया है, कितना क्यूट सा बनाया है इनको खाना खाने के लिए, इनको दाना चुनने के लिए। तो गाइस ये कंप्लीट होता है, फिर मैं आपको चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनाती हूँ। तो गाइस देखिए भाभी कुछ इस तरह घर बना रही है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आटे से ही बनाया जाता है, आप चावल के आटे से भी बना सकते हो। अन्न का बनाना चाहिए, मीन्स अन्नकूट का ही होता है तो बनाना चाहिए। तो बनकर जब कंप्लीट हो रहा है तो फिर मैं आपको दूसरा दिखाऊंगी। जब तक बनकर डन होता है तब तक आप ये सारी सामग्री भी मैंने आपको दिखा दी है। फिर मैं आपको जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जब अभी पूजा करने लगेंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे पूजा होती है इसकी। तो बने रहिए ब्लॉग में। सो फाइनली गाइस घर बनकर कंप्लीट हो गया है। तो भाभी इसकी पहले पूजा करेंगी, पहले गणेश जी की पूजा करेंगी। और पहले हमें लग रहा है चिड़िया और हाँ चिड़ा को बिठाया जाए। तो हाँ चिड़िया को घर के बीचों बीच बिठाना है, जो कि ये रहा हम लोगों की चिड़ा, और ये रही चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। और ये चिड़ा चिड़ी के खाने के लिए बर्तन बर्तन है, जो कि इसमें ये लोग दाने चुग सकते हैं। कितना प्यारा सा बनाया आपने। और ये पानी पीने का पात्र हो गया। कितना छोटू सा, उधर रख देती शायद इनके पीछे। इतना छोटू सा कितना प्यारा लग रहा है। इनका पानी पीने का तो इनका खाने पीने का तो कंप्लीट हो गया है। फिर इनमें रोली लगाएंगी भाभी। सबसे पहले हमको चढ़ाएंगे जल। अच्छा, सबसे पहले जल चढ़ाएंगे, फिर इसके बाद फिर इनमें रोली लगाएंगी। फिर इसके बाद उनको वस्त्र पहनाएंगी। पहले क्या है ये चावल चढ़ाएंगे, जो कि मेन होते हैं, चावल चढ़ाए जाते हैं। फिर फूल चढ़ाएंगी। तो ये हो गई फाइनली इन लोगों की चिड़ा चिड़ी की पूजा। और फिर इनको वस्त्र पहनाएंगी। चारों जो जितने आपने घर के रूम बनाए तो चारों में आपको ऐसे आटे से बनाना है। फिर इनमें फूल रखने हैं।
ताकि आपके घर में धन की कमी ना हो। ये देखिए सब सारे कमरों में फूल रखने हैं। फिर इसके बाद चिड़ा चिड़ी को वस्त्र पहनाएंगी भाभी। भाभी पहले वस्त्र पहनाओ। ओके। बस जल्दी से चढ़ा दो। चिड़ा चिड़ी ने हो गया वस्त्र पहने हैं। इसके बाद इनको प्रसाद के रूप में खील और बतासे का बड़ा महत्व है। खील और बतासे का बहुत महत्व है। तो ये इधर हो गया और ये इनका, और सारे घर में जो जो घर के रूम है उनमें वो रखी जाती है लैया या खील, ताकि धन धान और संपदा की कभी कमी ना रहे, आपका घर भी बन जाए और आपके घर में सुख संपदा भी बनी रहे। और इसमें भाभी लैया चढ़ाओ जितने भी घर बने हुए हैं। तो देखिएगा ये हो गया हम लोगों के चिड़े चिड़ी के लिए घर कंप्लीट हो गया। तो भगवान सबको ऐसा घर दें, अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा, और धन धान की कमी कभी ना हो। तो सबसे और इनमें जो घर के दीपक घर हैं उनमें दिए रखे जाएंगे। उधर को बाती करनी पड़ेगी ना। जितने भी रूम हैं उनमें सब में दीपक रखने हैं। तो गाइस दीपक भी रख गए हैं। तो हम आपको सुनाते हैं। सबसे पहले जो होती है पूजा, तो उसमें कोई भी पूजा हो या कोई भी शादी कार्ड हो या कुछ भी हो, सबसे पहले गणेश जी की स्तुति की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, कथा बोलेंगे कहेंगे, फिर इसके बाद चिड़ा चिड़ी की कथा बाद में कहेंगे। तो जो गणेश जी की कथा है तो उसमें हम लोगों का ये है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देहो सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हम लोग गणेश जी की स्तुति करते हुए पहले कोई भी कथा हो, पूजा हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करेंगे। और ये सबसे मेन चीज़ है खिचड़ी, और खिचड़ी चढ़ाई है। उस खिचड़ी में जो आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। फिर ये भी बताएंगे जो ये सारा सामान चढ़ा हुआ है इनका क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी की कथा बोलते हैं। तो गणेश जी ने एक बार एक ब्राह्मण का भेष धारण किया और गांव-गांव पे घूमने लगे। तो एक गांव में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो जब गणेश जी गए मतलब घर घर गए, तो बहुत सारे लोगों से गणेश जी ने जब ब्राह्मण का भेष धरा, तो बोले जो भी लेडीजें मिलती थी घर के बाहर दरवाजे में, तो गणेश जी बोलते थे कि जो ब्राह्मण बने थे वो तो बोलते थे कि लो माता जी मेरी खीर बनवा दो। तो सब लोग मना कर देते थे, भाई आप आगे देख लो, आगे बनवा लो। लेकिन कोई भी उनकी खीर बनाने को नहीं तैयार था। और बनाने को क्यों नहीं तैयार था उसका भी हम आपको रीज़न बताते हैं। क्योंकि गणेश जी ने एक हाथ में थोड़े से चावल लिए थे और एक हाथ में थोड़ा सा दूध लिया हुआ था। कि तो जो भी लोग देखते थे सोचते थे कि इतना कम चावल दूध में कैसे किसी की खीर बन सकती है, कैसे कोई बनाएगा। तो लोग मना भी ना करें। और जो पहले के लोग होते थे बहुत धार्मिक टाइप के होते थे, बोलते थे आप आगे देख लीजिए जाकर, आपके ज़माने में हो तो लोग लड़ ही जाएं कि इतने में कैसे बनेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो फिर गणेश जी ने मतलब कि एक घर पे एक दरवाजे पे गए, तो एक माता जी बैठी थी जो कि आंखों से अंधी थी, जो जन्मान थी, उनको बचपन से दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो गणेश जी ने सोचा मैं इनकी परीक्षा लेती हूँ। तो गणेश जी ने जैसे ही मतलब उनसे कहा माता जी आप मेरी खीर बनवा देंगी। तो भाई माता जी को तो दिखता नहीं था। तो माता जी ने बोला हाँ हाँ मैं क्यों नहीं, मैं बनवा दूंगी। तो बोल कर गए कि ये लीजिए दूध और चावल रखे हैं और आप खीर बनवा देना, मैं शाम को आऊँगा। तो माता जी बोली ठीक है आप शाम को आना, तो अपनी खीर ले जाना। और बोले बहुत शुद्धता के साथ मेरी खीर बनवाना, ऐसे अशुद्धता के साथ नहीं, क्योंकि भगवान को भोग लगना था। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं बनवाती हूँ। तो फिर गणेश जी मतलब वो अंतर्धान हो गए जो ब्राह्मण थे, क्योंकि वो जो माता जी थी उन्हें दिखता तो कुछ था नहीं। तो फिर उन्होंने अपनी बहू को बुलाया, बोली कि लो इसकी मतलब कि खीर बना दो जाकर।
तो बहू ने भी सोचा इतना कम दूध चावल है, लेकिन तब की बहुएं भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, उन्होंने सासू माँ का विरोध ना करते हुए, आज्ञाकारी बहू थी, उसने बोला ठीक है माता जी मैं बना देती हूँ। तो बहू ने उसको चूल्हे को मतलब जो लीपना होता है, लीपना पोतना चूल्हे का सभी जो होता है तो शुद्धता के साथ अपने बाल वाल धुले। फिर इसके बाद जैसे ही उसने अपना मतलब खीर बनाना स्टार्ट किया, तो उसने सोचा छोटा सा सामान, थोड़ा थोड़ा सामान है तो छोटे से बर्तन में उसने स्टार्ट किया खीर बनाना। तो उनमें जब स्टार्ट किया तो वो जो छोटे से बर्तन में वो मतलब भगवान ही का प्रसाद था, वो बढ़ता ही जाए। तो उसने बड़ी कढ़ाई रखी, फिर उससे भी बड़ी कढ़ाई रखी, फिर जो शादी ब्याह में जो पतीले होते हैं बड़े बड़े उनमें वो चढ़ा दी उसने। सोची बढ़ता ही जा रहा, फिर वो तंग आ गई। एक टाइम वो ऐसा हुआ, उसने कहा मतलब जो उबल कर गिर गई थी उसने उसको चख लिया और बोली जय गणेश जी। तो उनका तो भोग लग गया, तो भगवान उस दिन आए नहीं। तो जब दूसरे दिन आए तो वो दादी माँ बैठी थी बाहर, तो दादी माँ अपना इंतजार करती रही। पहले ज़माने के लोग बहुत बात वाले होते थे ना, कि नहीं बात धर होते थे, बात के पक्के होते थे। वो इंतजार करती रही ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण नहीं है, उनके घर में किसी ने भोजन नहीं किया। जब दूसरे दिन ब्राह्मण देवता आए तो बोले कि वो दादी माँ से बोले कि कब बैठी हो, कैसी हो आप? तो बोली मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपने वो नहीं किया है, आप कल आप आए नहीं, मेरा पूरा परिवार भूखा बैठा रहा। और तो बोले कि अरे आप लोग भूखे कैसे बैठ रहे हैं, आपकी तो बहू ने भोग लगा दिया था। तो कहा भोग लगा दिया था, कैसे भोग लगा दिया था? तो कहा अरे आपकी बहू ने बोला था जय गणेश जी करके और उसको खीर को चख लिया था। तो उन्होंने बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने बुलाया, ऐसे कैसे किया तुमने, अपनी बहू से बुलाया? तो बहू बोली कि नहीं माता जी, अब ये इतना बढ़ता ही जा रहा था भोग प्रसाद कि मैं तंग आ गई, फिर मैंने ऐसा कर दिया। तो बोले अच्छा। तो बहू अंदर चली गई इतनी बात बोल के। तो फिर वो कहें, लेकिन माता जी के दिमाग में एक बात आई कि आपको कैसे पता कि मेरी बहू ने चख लिया है, मेरे घर की बात मुझे नहीं पता। तो उन्हें बोला कि मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं गणेश जी का रूप हूँ, मैं लोगों की परीक्षा ले रहा था कि लोग कैसा क्या कर रहे हैं। तो फिर माता जी ने बोला कि अरे भगवान आप आ गए। तो बोले मैं आपसे लेकिन प्रसन्न हूँ, क्योंकि सबने मुझे मना कर दिया था खीर बनाने के लिए, लेकिन आपने मना नहीं किया, तो मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगिए जो आपको मांगना हो। तो दादी मान दी थी, और दादी माँ के पोता भी नहीं था। बहू मतलब शादी हुई थी, वो पोता के लिए भी काफ़ी परेशान रहती थी, पोता नहीं था उनके पास। तो दादी माँ ने सोचा पोता मांगू कि आंखें मांगू। दादी माँ निर्धन भी बहुत थी, गरीब थी। तो फिर वो अपनी बहू के पास गई, तो बहू ने उनको सिखाया, बोली कि ये जो गणेश जी हैं और डायरेक्ट मतलब स्वयं भगवान है, हम लोगों को परीक्षा लेने आए थे, हम लोगों से प्रसन्न हो गए हैं, बताओ क्या करें। तो क्या मांगे, हमारे आंखें नहीं, आंखें मांगे कि हम लोग मतलब धन धान्य नहीं है, कि धन मांगे कि पुत्र मतलब कि पोता मांगे, क्या मांगे, जरूरी सब कुछ है और सब कुछ जरूरी है भाई देखो। तो अब दादी भी जन्मांध थी, जन्म से अंधी थी। तो फिर बहू उनकी थोड़ी सी एक्सपर्ट थी, चालाक टाइप की थी। तो उसने बोला कि मम्मी आप उनसे कह दो कि हमारे नाती हो और वो सोने के कटोरा में खीर खाए और हम उसको आंखों देखें। तो वो गई दादी, तो उन्होंने बोला कि गणेश जी ऐसी ऐसी बात है, मेरे नाती हो और वो सोने के कटोरा में खीर खाए और हम आंखों देखें। तो गणेश जी हंसने लगे कि वाह माता जी आप तो बहुत ज़्यादा ही चतुर निकले, आपने तो एक साथ तीनों लोग मांग लिए। अब मान लो सोने के कटोरा में खीर खाने का मतलब कोई निर्धन व्यक्ति तो खा नहीं सकता सोने के कटोरा में खीर। तो उन्होंने सोने के कटोरा में फिर चलिए आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मैं अपने दर्शन से ही आपके नेत्र दान दूंगा। तो जैसे ही साक्षात गणेश जी ने अपने रूप में आए दर्शन दिया, वैसे माता जी को दिखने लगा और मतलब माता जी बहुत खुश हुई। फिर उन्होंने उनको इतना धन दान दे दिया, बोले आपके मतलब पोता भी होगा, वो वरदान दे गए और वो सोने के कटोरों में अवश्य खीर खाएगा। और गणेश जी ने बोला जैसे इनकी मतलब मनोकामना पूर्ण हुई, अगर मुझे सब लोग खुश रखेंगे, अगर निर्छल मन से मेरी पूजा करेंगे तो सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस भगवान की जय, जय गणेश जी की। अब आपको हम सुनाते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गणेश जी की पूजा संपन्न हुई। अब मैं आपको जो है चिड़ा चिड़ी उसकी पूजा सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, मकान बनने का सपना पूरा मनोकामना पूर्ण होती है, वही कथा चिड़ा चिड़ी की अब मैं सुनाने जा रही हूँ, आप लोग कृपया इसे सुने। बहुत समय पहले की बात है, 4 चिड़िया थी जो कि बहुत अच्छी सहेलियाँ थी। वो कार्तिक मास नहाया करती थी। फिर उन कार्तिक मास नहाने के बाद आया एक दिन पड़वा का दिन, तो उस दिन चिड़िया नहाने गई, लेकिन सबने आपस में बात की चलो पहले खिचड़ी बना के रख देते हैं। तो कोई चावल लाई, कोई दाल लाई, कोई घी लाई, कोई नमक लाई, ऐसे ही सबने मिलकर अपना सारा सामान एकत्र किया और जाकर खिचड़ी बनाई।
तो बोली जब तक खिचड़ी पक रही है तब तक चलो हम सब नहा कर आते हैं, फिर आराम से बैठकर खिचड़ी खाते हैं। तो वो चारों चिड़िया नहाने चली गई। तो बारी बारी से आई, तो चारों आई तो नहाने में मतलब बनाने में सब करने में टाइम लग गया। तो जो नहा के पहले आई तो उसने सोचा बहुत भूख लगी है, क्या करूँ, लाओ पहले थोड़ा सा मैं कुछ खा लेती हूँ। लेकिन उसने सोचा अभी पका नहीं, अभी मेरी सहेलियाँ आई नहीं है। तो उसने थोड़ा सा ढक्कन खोलकर भाप ले लिया जो उड़ रही थी, तो उससे उसका पेट भर गया। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने सोचा चलो अब मैं इसका पानी पी लेती हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर तीसरी आई, उसने सोचा अब इसमें बचा ही क्या है, केवल दाल चावल जो मिक्स था खिचड़ी का, तो उसने सोचा चलो मैं दाल चावल खा लूँ। फिर उसने वो खा लिया। फिर चौथी चिड़िया आई तो उसने जो उसमें सोचा अब तो इसमें कुछ नहीं बता, वो गुस्सा भी हो गई, उसने जो खुरचन था वो खा लिया क्योंकि वो गुस्सा थी। तो फिर इस मतलब कुछ अब मतलब सहेलियाँ हैं, कुछ मतलब आपस में डिस्कस करके बनाए और सब अपन पहले पहले खा जाए, तो लास्ट वाली तो गुस्सा आता है। तो जो जिसको खुरचन बची तो वो काफ़ी गुस्सा हो गई और मतलब नाराज़ हो गई, लेकिन उसने खुरचन खा ली। फिर काफ़ी समय बाद अपना जैसे भी उनका जीवन चलता रहा, उनको मतलब वो सारी चिड़िया मर गई जो भी थी। तो फिर जो जिसने मतलब भाप ली थी, केवल उसने चीटिंग ज़्यादा नहीं की थी, केवल उसने भाप ली की थी। तो यही होता है अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है। तो जिसने भाप ली थी तो वो राजा के घर में पुत्री बनी, क्योंकि उसने सिर्फ भाप लिया था, कुछ भी नहीं खाया था। जिसने पानी पी लिया था चालाकी से, वो कुम्हार के यहाँ जन्म लिया, कुम्हार की पुत्री बनी। और जिसने दाल चावल खा लिया था कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं था तो उसने खा लिया, तो वो समझ लो ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण की पुत्री बनी। और जो खुरचन खाए थी वो चौथी वाली हथनी बन गई। वो जो हथनी थी वो राजा के घर में थी, और जो मतलब पुत्री तो राजा की थी, उसने हाथ सब मिला के। हाँ, और जो कुम्हार की पुत्री थी, आस-पास हाँ, जो कुम्हार की पुत्री थी वो मतलब राजा की पुत्री की दासी बन गई, और जो ब्राह्मण की पुत्री थी वो उसकी सहेली बन गई। तो मतलब ऐसे चारों जो चिड़ियाँ थी वो एक ही घर में हो गई, लेकिन अपने कर्म के अनुसार अपने अपने उसमें उन्होंने जन्म लिया। फिर राजा की पुत्री की शादी हुई, काफ़ी दिन बाद अपना बड़ी हो गई। तो जब वो विदा होने लगी तो राजकुमारी ने मांगा कि मैं पिताजी मैं अपनी वो मांगना चाहती हूँ, मैं अपनी जो दासी है और जो मेरी सहेली है, मैं दो को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तो राजा बोले ठीक है, आपको मैं उपहार स्वरूप इनको देता हूँ। तो वो फिर भी ना बारात विदा करे। तो बोले अब क्या चाहिए तुम्हें, तुमने मतलब कि दासी भी मांग ली, तुमने अपनी सहेली भी मांग ली। तो बोली नहीं, अब मुझे हथनी भी चाहिए जो है। तो राजा बोले चलो ठीक है, आप हथनी भी आप अब ले जाओ इनको। राजा के लिए क्या असंभव हो सकता है, उसे पुत्री की मांग थी, तो राजा ने सोचा कि चलिए आप ये भी ले जाइए। तो राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ आप हथनी को लेकर आओ। हथनी उठे ना, क्योंकि गुस्सा थी, उसको खुरचन मिली थी, वो बोली मैं नहीं जाऊँ, मतलब वो मन में सोच रही होगी। तो फिर मतलब काफ़ी देर बाद फिर राजा की पुत्री ने कहा कि रुकिए पिताजी, मैं जाती हूँ और मैं हथनी को उठाती हूँ। तो उसने हथनी के कान में बोला कि अब से ऐसी गलती नहीं होगी, जो आपका बचा खुचा आपको खाने को मिला है, हम लोग चारों सहेलियाँ ही हैं। अपना उन्होंने जो भी अपना वो पिछले जन्म की कहानी जो भी बताई हो, तो हथनी खुश हो गई। फिर वो हथनी उठ गई। तो राजा ने सोचा कि अरे ये मतलब जानवरों से बात करने लगी मेरी पुत्री। पहले के ज़माने में जो राजा होते थे उन बहरूपिया भी लोग आ जाते थे। तो राजा ने तुरंत तलवार निकाली, बोले मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, पहले बताओ तुम मेरी पुत्री नहीं हो, इसका मतलब तुम कौन हो। तो बोली कि नहीं मैं आपकी पुत्री ही हूँ। तो फिर उन्होंने बताई पूरी बात कि उस जन्म में हम लोग कार्तिक मास का महीना नहाते थे, और हम लोगों ने पड़वा वाले दिन खिचड़ी बनाई थी, और मतलब कि जिसने जैसा भी रहा हमने कैसे क्या खाया और क्या हम लोग दान करते थे, खिचड़ी दान करते थे। तो बोले अरे वाह, इतना महत्व है कार्तिक मास में इस मतलब की पूजा का, तो मैं भी मतलब कार्तिक नहाऊंगा पूरा, और मैं भी पूजा करूंगा, और मैं भी खिचड़ी का दान करूंगा। आप खिचड़ी का दान कर सकते हो, कुछ भी दान कर सकते हो। तो राजा ने बोला कि मतलब कि इतना महत्व है। तो जब वो राजा करने लगा तो प्रजा भी सारी ये पूजा करने लगी। तो जैसे ही लोग पूजा करने लगे तो उनके धन धान भरने लगे, उनका घर बनने लगा। तो इसका मतलब ये है कि कार्तिक मास की पड़वा वाले दिन जब अंत में चिड़ा चिड़ी को बनाकर उनको रख कर उनको घर में स्थापित कर पूजा करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सबके घर धन धान से भर जाते। तो ये रही चिड़ा चिड़ी की कहानी हुई संपन्न। जय भगवान, जय भगवान, गणेश भगवान। जैसे जय चिड़ा सब सहेलियों की मनोकामनाएं पूरी की और राजा की मनोकामना पूरी की, वैसे ही संसार में जो भी हम लोगों की कथा सुन रहा हो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। करना।
और ये हमारी हो गई पूजा संपन्न। तो अभी जब तक ये दिए जलेंगे, जलते रहेंगे, फिर 3-4 घंटे बाद हम इसकी भी विधि बताएंगे कि जो पूजा का सामान है इसको क्या करना है, कैसे हटाना है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो जैसा कि फैमिली हम लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई थी, उसके हम लोग 5-6 घंटे बाद, तुरंत पूजा का सामान नहीं हटाया जाता, तो 5-6 घंटे बाद आए हैं और सारे जो पूजा में फूल चढ़े थे वो हटा रहे हैं, और जो दिवाली चढ़ी थी वो हटा रहे हैं, सारा सब कुछ हटा रहे हैं, क्योंकि जगह को क्लीन भी करना होता है पूजा के बाद। तो ये जो फूल है और ये जो चिड़ी है, ये हम लोग हटाकर इनको जलाशय में विसर्जित कर देंगे, ताकि इनमें कोई हम लोगों को पाप ना पड़े। और ये जो सब सामान है देखो हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। जो ये फूल है और ये जो चिड़ी है, इनको हम लोग हटाकर अलग से विसर्जित कर देंगे गाइस, जो कि फटाफट हम लोग हटा रहे हैं। और जो मतलब कि ये जो है आटे का सब कुछ बना हुआ है, पूरा घर जो हम लोगों ने बनाया था आटे का, तो ये हम लोग अलग से समेट लेंगे। और जो ये स्वस्तिक बने हुए थे भगवान जी, तो उनको हम लोग तुलसा जी के गमले में डाल देंगे, ताकि वो खाद बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि गैया के पेट में जो जाएगा ना, जो हम लोगों को मकान वाला आटे वाला जो मकान बनाया था, ये जो उसमें चढ़ाया था, लैया है, बताशे हैं, इलायची दाने वगैरह हैं, तो ये फैमिली हम लोग गैया को देने वाले हैं। तो अब जैसे मान लो स्वस्तिक बना हुआ है, तो वो गैया के पेट को नुकसान कर सकता है, इसलिए हम लोग स्वस्तिक गैया जो है तो गैया को नहीं देने वाले हैं, उसको हम लोग तुलसा माता के गमले में डाल देंगे। और ये जो सामान सारा सब कुछ हटा रहे, फ्लावर अलग से विसर्जित करेंगे, और ये सारा सब कुछ गैया को खिलाएंगे, आटे वाला सारा सामान। तो ऐसी रहे हम लोगों की पूजा। अगर हम लोगों का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये देखिए जल्दी जल्दी से हम लोग उसको सबको हटा रहे हैं, क्योंकि गैया को भी देना है, तो टाइम से देना भी ज़रूरी होता है, अगर रात ना हो किसी को गैया को खिलाने के लिए। और ये जो स्वस्तिक है ये हम लोग अलग से माँ गमला के माँ तुलसा के गमले में डाल लेंगे, ताकि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। इस तरह से हम लोगों ने पूरा जगह क्लीन करी। और हाँ जो गाइस, ये जो लोटे में जल था, ये हम लोग सूर्य भगवान को कल इसको रखे रहेंगे, दूसरे दिन अर्घ दे देंगे, इसलिए अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया जगह। आप अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू। जय वीर लाइफ।